सब लोग वही लोग हैं जो आज जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। उनके पेट में दांत हो रहा है, आज उनको नींद की गोली खानी पड़ेगी, उनको नींद नहीं आएगा। यादव लोग का कृष्ण भगवान है, राजपूत लोग का राम भगवान है, भूमियार लोग का परशुराम भगवान है, हर चीज में जाति है। यहाँ तक तो कई प्रदेश में देखा गया कि भाई जो मरते हैं लोग, अंतिम संस्कार लिखा हुआ है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि यहाँ फलानवे जाति के लोग ही का अंतिम संस्कार होगा। मैं देखिए कि बाड़ा लगी जो है दलित दूर रहते हैं, कौन स्तन टैक्स ले रहा था, दलित महिलाओं से कौन स्तन टैक्स ले रहा था, कौन उसके साथ बेइज्जती कर रहा था, कौन बिहार में खटिया पर जो है बैठने नहीं दे रहा था। ये सब लोग वही लोग हैं जो आज जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। उनके पेट में दांत हो रहा है, आज उनको नींद की गोली खानी पड़ेगी, उनको नींद नहीं आएगा। कई लोग जब इस पर रोक लगा था तो उनको कम ज्ञान था। पत्रकार नए नए जो बुतरू पत्रकार बन जाते हैं उनको कम ज्ञान होता है, वो हाईकोर्ट को सैल्यूट मार रहे थे, ये मार रहे थे, वो मार रहे थे, उनको कम ज्ञान है। उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकारों को पढ़ना चाहिए कि क्या क्या होता है जजमेंट में। आज जो आया है वो है जजमेंट। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू है तो कई लोग ने अपनी आत्महत्या करके जान दे दिया, ठीक है। और मंडल के समर्थन में भी लोग निकले क्योंकि आबादी 85% है, आबादी 15%, 15% ये हिंदू नहीं है, ये 85% भी हिंदू हैं, जिसको आप सदियों से जो है उसको एक तरह से कहा जाए तो उनको एक तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है। सर यहाँ 50% आरक्षण है, 50% से अतिरिक्त 10% आरक्षण आपने दे दिया। इंदिरा सहनी जजमेंट ने कहा कि 50 से ऊपर आप नहीं दे सकते, आपने कहा कि 10% हम दे दिए। EWS को 10% दिया, अनुसूचित जाति जनजाति को लगभग 22.5% है, आप पिछड़ों को 27% देते। पिछड़ा है कितना? 52%, उसका 27%, 25% तो आप ऐसे ही खा रहे हैं। तो भाई क्यों ना वो मांग करे। आज डॉक्टर अगर आम घर के लोग बने, कितना फीस है? 50 लाख, 40 लाख। अब जो ठठेरा का बच्चा है, जो कहार का बच्चा है, जो बड़ी का बच्चा, वो कहाँ से देगा 50 लाख? उसके पास तो कोई राजा रजवाड़ा वाला जमीन नहीं है। नरेंद्र मोदी को ठीक से पता है कि अगर जाति पर आधार गणना होगा डेटा आ जाएगा, इनका जो राजनीति है खत्म हो जाएगा। क्या एक ही एक काट है जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को खत्म कर सकता है? ये तो हम लगभग तीन साल से बोल रहे हैं। जाति आधारित गणना पर आज पटना हाईकोर्ट का फैसला आया और फैसले में कहा गया कि बिहार में जो जातीय गणना पर स्टे लगाया गया है वो अब हट गया है और बिहार में अब जातीय गणना होगा। इसके बाद बिहार के सियासत में कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन सरकार की एक बड़ी जीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जातीय गणना कराने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह भी एक सवाल है। क्योंकि राजनीतिक मुद्दा से कहीं ना कहीं बड़ा एक सामाजिक मुद्दा था। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ पत्रकार सनी कुमार मौजूद है और सनी जी जिस प्रकार से इसका एक कह लीजिए कि वर्ग विरोध कर रहा था, विरोध के बाद भी आज पटना हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जातीय आधारित गणना होगा। तेजस्वी यादव आरजेडी के तमाम ट्वीट आ गए, मिठाई बांटा गया। क्या किसको नुकसान होने वाला है इसके? ऐसा कोई नहीं है कि वर्ग विरोध कर रहा था। हर वर्ग में कुछ लोग होते हैं जिसको शायद उसके सोच है या उसका सामंती सोच, उसको कह सकते हैं कि इससे ये नुकसान होगा। 500 करोड़ कोई बड़ा बजट है नहीं, ठीक है। बात रहा जातीय जनगणना का, तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना इसलिए करवाने की मांग हो रही थी क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना हो रही है। यहाँ EWS यानी स्वर्ण समाज के लोगों का और पिछड़ों का गणना नहीं हो रहा है और इसलिए सरकार कोई ठोस योजना नहीं बना पा रही है। जो योजना यादवों के लिए बन रहा है वही योजना जो है वो कहारों पर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। लेकिन अब अगर आंकड़े आते हैं तो अलग अलग समाज के लिए अलग अलग स्पेशल योजना बनेगी और उसके अलावा उस योजना के बारे में बताया भी जाएगा। आखिर अगर हो सकता है कि भाई जो कहार है, जो चंद्रवंशी, उसकी समस्या कुछ और हो, उनके बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ने जा पा रहे हों, यादवों के बच्चे कुछ और उनकी समस्या हो, अलग अलग समस्या है। लेकिन इसका रिजल्ट जो था, इसका इलाज सरकार के पास एक ही था कि भाई OBC के लिए बना दिया जाए योजना। OBC में तो सब आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है उसी OBC में कई लोग ऐसे हैं जो आज तक उनका ना कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, ना सामाजिक प्रतिनिधित्व है। उनके समाज में अगर आप डॉक्टर खोज लीजिएगा, आबादी 10 लाख और डॉक्टर मिलेंगे 11 गो, बहुत सारे ऐसी संख्या है। तो इसलिए उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना ही होगा। और हमारे यहाँ जो संविधान है उसका तो स्ट्रक्चर ही कि जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और जो आर्टिकल 14 हमारा है, समानता का जो अधिकार कहता है कि भाई जो लोग समान नहीं हैं उसको ऐसी स्थिति में लाया जाए कि अफर्मेटिव एक्शन हो और उसके बाद उसको समानता के अधिकार में लाया जाए। अब जो फैसला आया है, कई लोग जब इस पर रोक लगा था तो
उनको कम ज्ञान था। पत्रकार नए नए जो बुतरू पत्रकार बन जाते हैं उनको कम ज्ञान होता है। वो हाई कोर्ट को सैल्यूट मार रहे थे, ये मार रहे थे, वो मार रहे थे, उनको कम ज्ञान है। उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकारों को पढ़ना चाहिए कि क्या क्या होता है जजमेंट में। आज जो आया है वो है जजमेंट। लेकिन उसी में कई लोग का यह तर्क था कि अगर जातीय गणना होगा तो सब कह सकते हैं ये कि सब जातियाँ एक ही में लड़ेगी, ये मतलब कि लड़ाव बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा और इसलिए विकास में रोक हो। पूरा भारत का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां जातीय स्तर पर कोई मतलब ऐसा कहा जाए कि यहाँ सब मिल करके रहते हैं। जात एक सच है, जाति एक सच है, जाति है कि जाति नहीं, एक सच है, कल्चर है। शादी ब्याह, जीवन मरण, कम्युनिटी हॉल, भगवान, सब जाति है। जो लोग जो प्रोग्रेसिव सोच है, जो लोग कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं कि मैं जात नहीं मानता, वो सबसे ज़्यादा जातिवादी होते हैं। हमारे यहाँ ब्याह, अगर यादव में कोई किसनौट है तो किसनौटे में ब्याह करेगा, मजरौट में नहीं कर सकता है। भगवान देखिए, यादव लोग का कृष्ण भगवान है, राजपूत लोग का राम भगवान है, भूमियार लोग का परशुराम भगवान है। उसका कम्युनिटी हॉल देख लीजिए, जसवाल कम्युनिटी सेंटर, जसवाल मैरिज गार्डन, यादव मैरिज गार्डन, उनका पंचायत देख लीजिए, कुशवाहा पंचायत महल, यादव महासभा महल, हर चीज़ में जाती है। यहाँ तक तो कई प्रदेश में देखा गया कि भाई जो मरते हैं लोग, अंतिम संस्कार लिखा हुआ है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि यहाँ फलानवे जाति के लोग ही का अंतिम संस्कार होगा। तो जाति एक सच है, जाति अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी जाति ही। हाँ, इसमें कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे और द्वेष फैले। सरकार को ये करना चाहिए, आंकड़ा लेना चाहिए, और जो कमज़ोर जाति हैं, खास करके अति पिछड़ी जाति जो बिहार में, उसके लिए विशेष पैकेज देना होगा, विशेष योजना बनाना होगा, क्योंकि उनके घर के बच्चे प्रोफेसर डॉक्टर नहीं मर रहे हैं। उन लोग का जो विरोध कर रहे थे, उनका तर्क ये है कि जब डेटा आ जाएगा, जिनका डेटा ज़्यादा होगा, फिर वो रिजर्वेशन के लिए क्यों ना लड़े, प्रदर्शन करेगा, फिर उसके बाद से लड़ाई होगी। सर यहाँ 50% आरक्षण है, 50% से अतिरिक्त 10% आरक्षण आपने दे दिया। इंदिरा सहनी जजमेंट ने कहा कि 50 से ऊपर आप नहीं दे सकते, आपने कहा कि 10% हम दे दिए। EWS को 10% दिया, अनुसूचित जाति जनजाति को लगभग 22.5% है, आप पिछड़ों को 27% देते। पिछड़ा है कितना? 52%, उसका 27%, 25% तो आप ऐसे ही खा रहे हैं। तो भाई क्यों ना वो मांग करे? जब आपने कह ही दिया है कि संख्या अनुपात पर हो, और आपने जब जो लिमिट था, आपने कहा कि 49.5% से नहीं बढ़ना चाहिए, और 59.5% है, तो जब EWS को मिल सकता है, तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कमजोर जातियां हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको क्यों नहीं? और सिर्फ ये आरक्षण की बात नहीं है, उनके लिए स्पेशल योजना आपको बनाना होगा, स्कॉलरशिप निकालना होगा। आखिर उनके बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे? आज डॉक्टर अगर आम घर के लोग बने, कितना फीस है? 50 लाख, 40 लाख। अब जो ठठेरा का बच्चा है, जो कहार का बच्चा है, जो बड़ी का बच्चा, वो कहाँ से देगा 50 लाख? उसके पास तो कोई राजा रजवाड़ा वाला जमीन नहीं है, लोग तो शुरुआत से ही गरीब रहा है। सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत तेजी से घूम रहा है कि जातीय गणना का जब डेटा आएगा, उसके बाद से लोग प्रदर्शन करेंगे, रिजर्वेशन की मांग करेंगे, केंद्र सरकार मजबूर होकर देगी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी कहते हैं पिछड़ों के बेटा है, यूँ कह लीजिए सोशल मीडिया पर जो खुले शब्दों में हम उसका जिक्र कर दे रहे हैं, चर्चा हो रही है कि सामूहिक एक जगह इकट्ठा किया गया है, ये डिवाइड होगा और इस प्रकार से भाजपा को नुकसान हो जाएगा। इसमें कितना तथ्य जो सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है कितना सही है? जब मंडल कमीशन लागू है तो कई लोग ने अपनी आत्महत्या करके जान दे दिया, ठीक है, और मंडल के समर्थन में भी लोग निकले, क्योंकि आबादी 85% है, आबादी 15% ये हिंदू नहीं है, ये 85% भी हिंदू हैं, जिसको आप सदियों से जो है उसको एक तरह से कहा जाए तो उनको एक तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी को ये सोचना होगा, और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और जो वहाँ कुर्मी के नेता हैं, उनको सोचना होगा कि जब आप अपने समाज में जाइएगा तो पूछा जाएगा कि मौर्य जी आरक्षण काहे नहीं बढ़ रहा है, अनुप्रिया पटेल जी आरक्षण क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सवाल पूछा जाएगा। और ये सवाल नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाएगा, जो कहते हैं कि हम बनिया का बेटा हैं, तो बनिया के बेटा में नुनिया का क्या हाल है, हलवाई का क्या हाल है, सूरी बनिया का क्या हाल है? सिर्फ जसवाल को थोड़ी देखिएगा। जब इस चीज का जिक्र होगा तो सोशल मीडिया पे इस चीज का भी चर्चा चल रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम वाला कह लीजिए कि सांप्रदायिक ऊपर बढ़ा हुआ है, इतना राजनीति बढ़ा हुआ है, जातीय अगर चर्चा होगी, जातीय राजनीति बढ़ेगी तो फिर इसका प्रभाव कम हो जाएगा। देखिए, ये तो राजनीतिक कल्चर रहा है, तो
जब अटल आडवाणी जब निकले, आडवाणी जी रथ लेकर के पूरा बिहार, पूरा देश उन्होंने घूमा और उसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिशें आ गई। उसके बाद उनका जो सारा हिंदुत्व खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है कि अगर धर्म का अगर कोई कार्ड है तो वो जात काट है, और जात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जाति के आधार पर पूरा स्ट्रक्चर बनाया। आपने कहा कि आपके जात के आधार पर हम आपसे छुआछूत करेंगे, हम आपको पढ़ने नहीं देंगे। और सिर्फ जात नहीं, महिलाओं के साथ भी देश में, अपने देश में ऐसा किया गया कि तुम महिला हो, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसका मतलब ये नहीं, आज उदाहरण नहीं है, एक पहले का उदाहरण है। देख लीजिए, जब महिलाओं के हिंदू कोड बिल के बारे में बात हो रहा है, कौन लोग विरोध कर रहे थे दिल्ली के लाल किला पर, संविधान भवन के सामने, संसद भवन के सामने। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ शूद्रों को कौन कहा गया? केरला में किताब उठाइए, उसमें देखिए कि 12 लगी जो है दलित दूर रहते हैं। कौन स्तन टैक्स ले रहा था? दलित महिलाओं से कौन स्तन टैक्स ले रहा था? कौन उसके साथ बेइज्जती कर रहा था? कौन बिहार में खटिया पर जो है बैठने नहीं दे रहा था? ये सब लोग वही लोग हैं जो आज जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। उनके पेट में दांत हो रहा है, आज उनको नींद की गोली खानी पड़ेगी, उनको नींद नहीं आएगा। ये नींद नहीं आना, यही पिछड़ों समाज का सबसे बड़ा चीज़ है। पिछड़ा समाज जो यहाँ के स्वर्ण है उनसे सीखे कि वो EWX आरक्षण की भी बातें हैं, उनके समाज को आरक्षण भी चाहिए, और वो हिंदुत्व की राजनीति भी करते हैं, मंदिर की राजनीति भी करते हैं। और जब पूछा जाता कहते नहीं हम लोग बात नहीं करते हैं, उनके शादी सब उठा करके देख लीजिए। ये चीज़ यहाँ के पिछड़ों को समझना चाहिए। ठीक है, तुम जिसको भी वोट दो, जहाँ तुमको वोट देना है, कांग्रेस में, बीजेपी में, RJD में, JDU में, जहाँ देना है दो, लेकिन तुम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो। जो पिछड़ा है वो आरक्षण के बारे में बात करे कि हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। एक चीज का आप चर्चा कर रहे थे कि जब आडवाणी जी रथ लेकर चले थे, फिर मंडल कमीशन आया, हिंदुत्व का प्रभाव खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी को ठीक से पता है कि जाति पर आधार गणना होगा, डेटा आ जाएगा, इनका जो राजनीति है खत्म हो जाए। क्या एक ही एक काट है जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को खत्म कर सकता है? ये तो हम लगभग तीन साल से बोल रहे हैं। जब से हम पत्रकारिता क्षेत्र में, हमारा अपना एनालिसिस हो सकता है गलत हो, लेकिन उसका मूल कारण यही है कि जैसे ही समाज में जो वर्ग जिसको आप सदियों से शोषण कर रहे हैं कि भाई तुम बस नारा लगाओ, वो अगर अपना आवाज़ उठाने लगा, वो अपने बच्चों के बारे में चिंता करने लगा कि मेरे बच्चों को कैसे नौकरी मिलेगा भाई, तब जो है ये राजनीति, जो धर्म की राजनीति, वो खत्म हो जाएगी। और इसका एकमात्र काट है जो कास्ट आधारित राजनीति है। चलिए, तो बड़ी बात है कि सनी कुमार ने बताया कि जो भाजपा या यूँ कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी की राजनीति है, जिस कह सकते हैं जिस आधार पर टिकी है कि धर्म की राजनीति, जाति आधारित जब गणना होगा, डेटा आएगा, तब ये धर्म की राजनीति का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और एक ही नरेंद्र मोदी की राजनीति को काट यहाँ पर मौजूद है, काट है जिस नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जा सकता है, वो है जाति आधारित गणना। और बिहार में आज जब पटना हाईकोर्ट का फैसला आया कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी, और इसीलिए महागठबंधन के तमाम नेता मिठाई बांट रहे थे, लड्डू खिला रहे थे। और इसका आगे क्या प्रभाव होगा वो देखने वाली बात होगी जब डेटा आ जाएगा। उसके बाद से किस प्रकार से सियासत बदलती है वो भी एक इम्पोर्टेंट बात होगी, एक काफ़ी रोचक चीज़ होगी। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।